दोस्तों एक दौर होता था जब हमारे देश में परीक्षाएं होती थी और एक आज का दौर है जब हमारे देश में परीक्षाओं के घेरे में मतलब परीक्षाओं की परीक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ जो कि 19 जून को भारत सरकार ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि पेपर लीक हुआ है और हम मानते हैं कि पवित्रता के साथ समझौता हुआ है तो हम ये होने नहीं देंगे। अब हम सीबीआई जांच इस पूरे के पूरे मामले में करवाएंगे। हमारे देश में सीबीआई जांचों का क्या हश्र होता है तो आप जानते ही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस देश में कोई प्रतिष्ठित परीक्षा क्या बचेगी जिसका पेपर लीक नहीं होगा या फिर जिसको लेकर लगातार सवाल नहीं खड़े होंगे। खास तौर पर एनटीए जैसी संस्था जिसको लेकर नीट परीक्षा को लेकर छात्र अभी तक सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। ये जो परीक्षा है यूजीसी एनईटी जिसको रद्द कर दिया गया है, ये भी एनटीए ने ही कराई थी। ये किस तरह की संस्था है दोस्तों जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और पेपर जब लीक होता है तो उसको रद्द करके ताली पीटी जा रही है कि वाह क्या बड़ा फैसला लिया है सरकार ने कि पेपर लीक हुआ तो रद्द कर दिया। दोस्तों इस पूरे मामले में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये पेपर लीक रोकने का माकूल तरीका है। पेपर आपने रद्द कर दिया, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपको करना ही था। अगर पेपर लीक हो गया है तो आपको रद्द करना ही था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है क्या कि पेपर लीक ही ना हो। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ है ना 19 तारीख को, कल, उस दिन सुबह प्रधानमंत्री मोदी बिहार के नालंदा में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बातें बोल रहे थे वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो सब मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी पेपर लीक के कारण बर्बाद हो चुकी है। कभी यूपी पुलिस भर्ती, कभी नीट, कभी यूजीसी। बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप बार बार मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी आपको पेपर लीक की चोट देते हैं। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर एनटीए पर लगातार सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये टोटल फेल्योर है एनटीए जैसी संस्था का और उसको जवाब देना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों पत्रकार रवीश कुमार ने भी बेहद कड़ा कटाक्ष किया है शिक्षा मंत्री पर, कहते हुए भारत को शिक्षा मंत्री की नहीं परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है। बात भी सही है, जिस तरह हमारे देश में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, एक परीक्षा मंत्री तो बनना ही चाहिए। हैरानी इस बात की है मोदी जी एक फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन मोदी जी कम से कम पेपर लीक तो रुकवा दीजिए, वॉर का तो पता नहीं कब रुकेगी नहीं रुकेगी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पेपर लीक को लेकर कोई व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि एक पेपर देना एक बड़ा तपस्या का काम होता है। पूरा साल छात्र मेहनत करता है, फिर पेपर देने के लिए आवेदन भरता है, फॉर्म में फीस जाती है, उसकी फीस भी वसूली जाती है उससे, उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है, पेपर देकर आता है, पेपर देके घर आता है, फिर एवेल्युएट करता है क्या इस बार पेपर में क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर उसको पता चलता है कि पेपर की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, इसीलिए पेपर रद्द कर दिया गया। अब दोबारा पेपर कब होगा, कैसे होगा, दोबारा पेपर जब डिजाइन होगा तो जिन छात्रों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनके कितने चांसेस होंगे कि उतना ही अच्छा वो पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सोचिए दोस्तों ये कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है छात्रों के साथ, परिवार वालों के साथ। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी है। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों के शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हो, कोचिंग माफिया हो या अन्य माफिया हो, उनको संरक्षण सत्ता का प्राप्त हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। हैरानी तो तब है दोस्तों कि जिस रात ये खबर आई कि यूजीसी नेट का परीक्षा पत्र लीक हो गया इसलिए रद्द किया जाता है, उस सुबह बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी क्या बोल रहे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सुनिए जरा। साथियों,
हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। वाह मोदी जी वाह। अब आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। मोदी जी कह रहे हैं इतनी भारी भरकम रिसर्च हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लगी है, तो मैं जानना चाहती हूँ सर, ये थोड़ी बहुत रिसर्च हमारे पेपर जो हो रहे हैं उन पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पेपर लीक हो रहे हैं ना, वो शिक्षा व्यवस्था जिसको लेकर दुनिया भर में डंका टाइप का बचता था हमारे देश का, अभी भी बचता है, उसका अच्छा खासा पलीता लग जाता है। वो छात्र जो साल भर मेहनत करता है, उसके दिमाग में अगर ये शक बैठ गया है ना कि हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए, तो आप सोचिए वो किस डिलेमा में पढ़ाई करेगा पूरी साल। दोस्तों, ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें देश का अपर मिडिल क्लास, देश का मिडिल क्लास बच्चा बड़े स्तर पर बैठता है। देश का गरीब तो बैठता ही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ना तो राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं उसकी शुचिता को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है, ना ही जो एनटीए जैसे बड़े संस्थान, एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशन जो परीक्षाएं कर रही हैं उसकी शुचिता को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है। तो फिर ये बड़े बड़े भाषण और लंबी चौड़ी बातें किसके लिए हो रही हैं? और ये जो शिक्षा मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास तो मंत्रालय पहले से था ना, मोदी जी ने इनको शिक्षा मंत्री के तौर पर रिपीट किया है। इनका एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है क्या? मतलब इनकी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? इस सरकार में आप इस्तीफा तो मांग नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक्शन की मांग तो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।